अभी तक IRGC सीज फायर के ऐलान के बाद भी धपाधप तेल अवीव पर मिसाइल, धपाधप अमेरिका के बेस पर मिसाइल, धपाधप सऊदी अरब पर मिसाइल, धपाधप तमाम गल्फ पर मिसाइल दाग रही थी। अमेरिका ईरान की तरफ से सफाई दे रहा था कि वो असल में वो सारे ग्रुप दूर दूर है ना, तो वो थोड़ा देर से मैसेज पहुंचेगा क्योंकि ऑनलाइन तो कोई यूज नहीं कर रहा है। तो IRGC जो है वो अलग अलग टीमों में काम कर रही है। जहां सुप्रीम लीडर का एकदम से मैसेज आया, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई का जैसे ही मैसेज आया कि तमाम हमले रोक दो, IRGC एकदम सन्नाटे में, तमाम हमले ईरान के बंद हो गए। मानो एक बार फिर से ईरान ने दिखा दिया कि सुप्रीम लीडर क्यों जरूरी है और सुप्रीम लीडर कहते किसे हैं। खुदा की कसम, जिस मकसद से ईरान पर हमला किया गया, उस परवरदिगार की कसम खा के कहता हूं, एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। न ईरान की रिजीम गिरी, न सरकार गिरी, न लोगों ने गद्दारी की, न लोग सड़कों पर उतरे, न आगजनी की। पूरी तरह से अमेरिका सिफर साबित हुआ, बल्कि अमेरिका और इजराइल के रिश्ते में खटास पैदा हो गई। ईरान के नेशनल सुप्रीम काउंसिल ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हमने अमेरिका को मजबूर किया कि बाबा सीज फायर तभी होगा जब तुम हमारे ये 10 पॉइंट मानोगे, इस पर होगी बात, तब होगा सीज फायर। तब जाके सीज फायर हुआ है, ये खुद ईरान ने आधिकारिक तौर पर कहा है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हेड जो ईरान के हैं, उन्होंने यह भी कहा कि दुश्मन को हमसे 10 दिन लड़ने के बाद ही एहसास हो गया था कि वो हमसे जीत नहीं सकते, और यह बात सारी दुनिया जानती है। ईरान के तस्नीम स्टेट मीडिया ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट गया और हमारा प्रपोजल कबूल कर लिया। भैया इससे बुरा क्या होगा? जो सुअर कहता था कि बिना शर्त ईरान घुटने पे आ जाए, ईरान ने क्या कर दिया? अब शर्तें रखी 10, अमेरिका ने मानी, बोला बस अब मत मारो। मेरे दोस्तों, 10 फरवरी को इस्लामाबाद में आधिकारिक फेस टू फेस मीटिंग होगी, जिसमें अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट खुद जाएगा और ईरान के टॉप ऑफिशियल खुद जाएंगे। ईरान ने सीज फायर किया तो, लेकिन धमका भी पूरा दिया कि दुश्मन कोई चालाकी ना करे, कोई भी गलती की तो याद रखना हमारा हाथ ट्रिगर पर है भाई साहब, टक टक और धाम। और दोस्तों, इस बार तो ईरान से भिड़ने की कोई गलती नहीं कर सकता, यह बात बिल्कुल क्लियर है। इजराइल की सेना और ऑफिशियल ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अकेले अकेले सब कुछ डिसाइड कर लिया, डिसाइड करने के बाद हमें आखिर में बताया। यह हाल हो गया है नेतन्याहू का और इजराइल का। एक बार फिर से तमाम उम्मत को, न शिया न सुन्नी को, सुन लो, मैं यही हूं, यही है मेरा किरदार। मैं न शिया करता हूं न सुन्नी करता हूं, मैं सिर्फ उम्मत उम्मत करता हूं। इसके बावजूद जिन जिन लोगों ने प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ चलाया, अगर आप लोगों ने उनके मुंह पर अपने हाथ का छापा नहीं लगाया तो फिर आपने क्या ही मुझसे मोहब्बत की। मेरे दोस्तों, आप सभी उम्मत को, बल्कि यूं कहूं तमाम वो इंसान जिनके सीनों में इंसानियत बसती है, मेरे तमाम वो हिंदू भाई जिन्होंने ईरान का साथ दिया, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज भारत की जिन्होंने ईरान के लिए हक बयानी की और जालिम के खिलाफ खड़े हुए, मैं उनका हाथ जोड़कर तमाम मुसलमानों की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे दोस्तों, मामला यह है कि अमेरिका तो अकेले डील कर रहा था, इजराइल को तो लिया ही नहीं था बीच में। इजराइल हमला कर रहा था, ईरान भी हमला कर रहा था। अमेरिका की फौज को आदेश मिल गया कि हमला मत करो, लेकिन ईरान इजराइल पर करता रहा, इजराइल ईरान पर करता रहा। तो यानी मामला यह है कि इतने एंड में बताया इजराइल को कि जब अमेरिका ने हमले रोक दिए, जब ईरान ने अमेरिकी बेस पर कई कई जगह हमले बंद कर दिए थे, हालांकि हमले कर रहा था ईरान, लेकिन उस बटालियन को सिर्फ ऐसे, जो घोड़ा होता है, घोड़े के ऐसे लगा होता है आंखों के ऊपर कि ना इधर देखना ना इधर देखना, साला हमला करते रहो, बस चलते रहो, टक टक टक। ईरान की वो बटालियन लगातार ये कर रही थी, क्योंकि ना उनके कान थे ना आंख थी,
ना वो ऑनलाइन कुछ देख रहे थे, वो तो बस बिस्मिल्लाह ले भाई धपाक, बिस्मिल्लाह ले भाई धपाक, अल्लाह अकबर ले धपाक, मिसाइल पे मिसाइल कर रहे थे, दबा दब धबा पे मिसाइल दाग रहे थे। अब दोस्तों जब उन तक पता चला तो अमेरिका और ईरान रुक गए, लेकिन इजराइल और ईरान उधर भिड़े रहे। तो जब इजराइल को पता चला है सीज फायर कर लिया आपने, ओ माय गॉड, अकेले अकेले, अरे रोको रोको रोको, पापा तो पीछे हट गए यार, अब तो ईरान बहुत पेलेगा। तो ये चीज हुई है। इसके बाद जैसे ही ईरान ने ऐलान किया कि हमें कबूल है, हम सीज फायर कर रहे हैं, अमेरिका ने शर्त मान ली है, तेल और डीजल के दाम, ईंधन के दाम 17 से 18% डाउन हो गए हैं। बल्ले बल्ले। अब कोई यूं ना कहे देखा मोदी का जलवा, मोदी ने कर दिया कमाल, मोदी ने रात को किया था अपने गुफा में बैठकर पूजा पाठ, उन्होंने रचाया इतिहास। एक गुफा के अंदर बैठकर बहुत मेहनत के साथ, आस्था के साथ उन्होंने कुछ ऐसा रचा इतिहास, कुछ ऐसा किया ताता थैया कि डोनाल्ड ट्रंप ने सुबह ही फोन कर दिया, मोदी जी, ए मोदी जी रोक दूं? अरे रोक दो भाई, थक गया हूं ये खबर दे, चुनाव भी है हमारे तरफ। तो फिर उसके बाद मोदी की एक कॉल से अमेरिका, इजराइल और ईरान डर गए और उन्होंने कहा नहीं, मोदी जी ने कह दिया है तो सीज फायर कर लेते हैं। जरूर रूबिका लियाकत के दिमाग में यही स्क्रिप्ट होगी, लेकिन जब यह गोदी मीडिया सो के उठेगा, पता चलेगा कि एक रजागराफी, जब मैं सो रही थी, रूबिका सोच रही हूं, मैं जब सो रही थी रात को, तब रजागराफी पूरी रात अपडेट दे दे के सुबह तक सारी हमारी स्क्रिप्ट खराब कर चुका है। अब कानूनी हिसाब से खुजली हो रही है यार, किसी के पढ़ने वाली है बहुत जोर की। और अनभक्तों, कब आओगे मुलाकात करने को? रोल नंबर बना के आना, 1 2 3, बिजी बहुत हूं मैं आजकल। अब मैं 4-5 दिन बैठ के तुम्हारे मुंह ही लाल करूंगा। दोस्तों, अब इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से जो पाबंदियां जॉर्ज बुश के टाइम से ईरान पर लगी हैं, सबूत नहीं दूंगा, मान लो, अब तो भरोसा कर लो पूरी जंग खत्म हो गई, एक भी फेक न्यूज नहीं दी मैंने, और जानबूझकर प्रूफ नहीं लगा रहा हूं। सारा खेल तुम्हें ही आता है, कॉपी करते रहते हो हमारा डेटा। जब से जॉर्ज बुश था तब से अब तक जो ईरान पर पाबंदियां लगी, वो सारी पाबंदियां हटानी पड़ेंगी। बिलियंस ऑफ डॉलर ईरान को मुआवजा इस हमलों का, तबाही का देना पड़ेगा। आप सभी को, तमाम मेरे भारतवासियों को खुशी होनी चाहिए, हमारे मुल्क को खुशी होनी चाहिए कि हिंदुस्तान का भाई, हिंदुस्तान का यार उसको हरा दिया है जिसको अब तक कोई न हरा पाया। मैं तमाम अपने भाइयों को, मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूं। उधर इन तमाम चीजों के बाद शहबाज शरीफ ने दोबारा से ट्वीट किया है, कहा है कि पूरे इंसानियत के साथ और बहुत ही प्लीज करके मैं ऐलान करता हूं कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान और अमेरिका और उसके सारे एलाइज रेडी हो गए हैं सीज फायर के लिए। लेबनान और हर जगह जहां 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 तहां जंग चल रही है, ईरान की रिक्वेस्ट पर एग्रीमेंट के हिसाब से तुरंत सीज फायर लागू हो रहा है। सबसे पहले 10 अप्रैल को अब दोनों की, यानी अमेरिका और ईरान की आधिकारिक मुलाकात होगी और उसके बाद एग्रीमेंट पर, और जो डिस्प्यूट है, विवाद है, उस पर बातचीत करके मामला हल किया जाएगा। जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ, इस बार भी रजागराफी ने बाजी मारी और हमने तो भैया खूब जश्न मनाया। इसके बाद इराक में जब कंफर्म हुआ, क्योंकि इंटरनेट वहां भी थोड़ा थोड़ा स्लो है कई जगह और वहां अमेरिका पे भरोसा ही नहीं करते, तो जब कंफर्म हो गया कि हां सीज फायर हो गया, तो इराक के लोगों ने भी जश्न मनाया। उधर ईरान में भी, मेरी जान ईरान में भी खुशियों का वेलकम किया गया और जश्न मनाया गया जीत का। अल्लाह
मेरे दोस्तों अब होगा क्या? अब अमेरिका और इजराइल और उसके साथी एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे। अरे यार क्या 2000 पाउंड का बम मारा था, हो अरे 175 लड़कियों को यूं ही मार दिया था, अरे यार वो वाला हमला बढ़ गया था। तो अरे तुमने ब्रिज उड़ाया था भाई, वाह शाबाश। अब अपने अपने वॉर क्राइम की तारीफ करेंगे, लेकिन मुंह से एक्सेप्ट हार कौन करेगा? हम में से कोई हार एक्सेप्ट, पिट जाएंगे हम, कहां हार एक्सेप्ट करेंगे भाई, ये तो हाल है हमारा। तो वो तो अमेरिका है। तो CNN ने एक रिपोर्ट छाप दी तुरंत, जो सच थी। CNN ने लिखा कि ईरान ने अमेरिका को मजबूर कर दिया, घुटने पर आ गया अमेरिका और सीज फायर कर लिया, ईरान की शर्तें मान ली। भाई अमेरिकी ऑफिशियल भड़क गए कि भाई बची कुची आधा किलो इज्जत थी हमारी, बच गई थी जो, वो भी CNN बेला कर रहा है। फिर डोनाल्ड ट्रंप भड़क गया। अब इनकी औकात यही है कि पत्रकारों से लड़ेंगे, पत्रकारों को गालियां बकेंगे। CNN का नाम लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फेक न्यूज चला रहा है। हाँ, इनके हिसाब से खबर हो तो वो रियल न्यूज है, और अगर सच कोई बोल दे तो वो फेक न्यूज है। कह रहा है कि ऐसी कोई बातचीत ही नहीं है, हार मानने वाला कोई मसला ही नहीं है। ये तो हाँ नहीं भैया, गुलाबी सुअर, जीत गया तू। उधर मेरे दोस्तों इजराइल भड़का हुआ है। नेतन्याहू अपने बंकर में टहल रहा है, चक्कर काट रहा है, करूं तो करूं क्या? डायपर पहन रखा है उसने। जंग खत्म हो रही है लेकिन उसकी टट्टी निकल रही है कि अब क्या होगा। ओह माय गॉड। तो फिर उसके बाद अमेरिका ने इजराइल की गवर्नमेंट को फोन किया और कहा कि ईरान को हम यूरेनियम मटेरियल देंगे, लेकिन हम कहेंगे कि भाई ज्यादा एनरिचमेंट मत करो और अपने मिसाइल प्रोग्राम को कम करो। एक बार ईरान से बात करके देखना, गोप गोप हो जाएगा दोबारा। भैया सबसे बड़ी जीत तो ईरान की हुर्मुज में हो गई। ईरान ने 4 दिन पहले क्या कहा था, और मैंने हर दिन आपको बताया कि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ओमान का है और हमारा है, क्योंकि उधर ओमान है इधर हम है। ये हमारे आगे से जा रहा है स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, तो आधा ओमान का है, आधा ये इसका है, हमारा है। अमेरिका कह रहा था ना। ईरान के शहीद लारीजानी ने कहा था कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज ऐसा नहीं रहेगा जैसा पहले था। मुबारक हो आप लोगों को। ये देखो अपडेट ये है कि अब ओमान और ईरान स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को चलाएंगे, और जो भी जहाज वहां से निकलेगा उन्हें टैक्स देना पड़ेगा, ओमान को भी और ईरान को भी। तो कुल मिला के वही बात हो गई शहीद अली लारीजानी वाली कि अब स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पहले जैसा नहीं होगा, ना अमेरिका का इस पर कोई रोल होगा। अभी 4 मिनट पहले मैंने कहा था, ये तमाम खबरें लाइव आ रही है मेरे पास। अभी 4 मिनट पहले मैंने क्या कहा था कि अब ये एक दूसरे की तारीफ एक दूसरे की तारीफ करेंगे। अमेरिका की फौज ने कहा है कि हमारी पावरफुल आर्मी ने ईरान को मजबूर कर दिया कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज तुरंत खोल दो। अबे खोल दिया, लेकिन पहले जगह थोड़ी है। ईरान ने कभी कहा ही नहीं कि हमने बंद किया है। उसने कहा हिम्मत है तो जाकर दिखाओ। जाना तो अभी भी कोऑर्डिनेट करके पड़ेगा ईरान से, और ऊपर से ईरान को पैसा भी देना पड़ेगा। तो तुम्हारी पावरफुल आर्मी गोप गोप हो गई है हजरात। अब वो जो धोबिया कुत्ता था पहलवी, उसके खिलाफ भड़के हुए हैं इजरायली कि इस चूरन से कुछ नहीं हुआ। हर आदमी, ज्यादातर इजरायली इसको उल्टा सीधा बोल रहा है। और सच में अगर धोबिया कुत्ता देखना हो तो रजा पहलवी की देख लो। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार है जिसका नाम है फोर्ब्स। मेरे दोस्तों अगर आप मेरी रिपोर्ट देखते हैं, अगर नहीं भी देखी तो 3 वीडियो पुरानी मेरी देख लीजिएगा। सीज फायर के वक्त मैंने ऐलान किया था, बल्कि सीज फायर से 1 वीडियो पहले, कि ये जो पाकिस्तान के भिखारी शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया, वो ट्वीट ये है। डिलीट कर दिया गया है, ठीक कर दिया गया है, मैंने पहले स्क्रीनशॉट ले लिया था। मेरी टीम भाई डोनाल्ड ट्रंप से आगे चलती है। तो भाई ये ऊपर वाली लाइन देखिए जिसमें लिखा गया है कि पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को, पहले लिखा गया ड्राफ्ट, ये ड्राफ्ट है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपने एक्स पर ये मैसेज लिखना है। ये दिया गया मैसेज तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दफ्तर ने पूरा कॉपी किया और एज इट इज पोस्ट कर दिया। अब इस खबर को सबसे पहले रजा गराफी ने पकड़ा गलती को, और आपको बताया भी। अब अमेरिका का अखबार फोर्ब्स ने छाप दिया कि भले ही शहबाज शरीफ ने सीज फायर का ऐलान किया हो, लेकिन जो मैसेज दिया गया था पहले वो पूरा स्क्रिप्टेड लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने लिख कर कहीं से उन्हें दिया है। साफ है कि अमेरिका के इशारे पर अगर कोई नाचने वाला है तो दूसरे नंबर पर
ये शहबाज शरीफ है। समझ रहे हो क्या? पहले नंबर पे कौन है? अबे रेंदो अपनी भसुआ 52 FIR खा रखी है बाबा। ईरान की एम्बेसी ने ऐसा खेला जैसा मैं खेल रहा था, फुल कॉमेडी भैया। अब जिम्बाब्वे ने जो कुछ दिन पहले पोस्ट किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चाबी खो गई है, उसने पोस्ट किया है कि चाबी मिल गई है। क्योंकि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया ना, तो चाबी मिल गई है। इसी तरह से ईरान एम्बेसी, सेरा लोन की जो एम्बेसी है, उसने लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने जहाजों के मलबे में दबा हुआ है और शांति का परचम निकाल के लहरा रहा है। तब जाके साले ने सीज फायर किया है। मेरे दोस्तों, ईरान अभी भी खेल रहा है। ईरान का बयान, ईरान के विदेश मंत्री का बयान कॉपी करके, डॉक्यूमेंट कॉपी करके, ट्रुथ जो डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने वो पोस्ट किया था। तो भाई रीट्वीट करते हुए ईरान की एम्बेसी जो न्यूजीलैंड है, उसने कहा कि थैंक यू हमारा बयान ट्रुथ पर शेयर करने के लिए, क्योंकि हमारा कोई ऑफिशियल अकाउंट ट्रुथ प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, शुक्रिया। अभी भी ईरान की तमाम एम्बेसियां खेल रही हैं। ताजिकिस्तान ने दिल ये देखिए, इजराइल किस तरह से ईरान को टक्कर मार रहा है अमेरिका, और इजराइल जो है सर पकड़ पकड़ कर, अमेरिका का सर पकड़ पकड़ के ईरान में ठुकवा रहा है। उधर सऊदी अरब को उनके गुलाम पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने फोन किया है प्रधानमंत्री ने, और सब इन्फॉर्म किया कि अब आपकी जो तशरीफ खास है उसमें ईरान की मिसाइलें नहीं आएंगी, सीज फायर है। उधर अमेरिका के ऑफिशियल काम पे लग गए हैं, जीत का ऐलान कर रहे हैं। देखिए, कह रहे हैं कि हमारे सारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए हैं और हमारे सारे गोल कंप्लीट हो गए हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया है। लेकिन साले ये नहीं बता रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खुद खोला है, और ओमान और ईरान तमाम जहाजों से पैसा वसूलेंगे। ला 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 ला, तुम अब कुछ भी कहते रहो। जो तुम्हारी ठुकाई सारी दुनिया के सामने हुई है, और जो सुपर पावर जो टैग लिए घूम रहे थे, अमेरिका सुपर पावर, सबको पता चल चुका है। मूत दिए हो तुम, मूत ईरान के आगे। हाँ, ये भी मीम है, बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इस्लाम कबूल करने की बातें कर रहा है। मेरे दोस्तों, 39 दिनों में अगर आपको लग रहा हो कहीं भी कि हाँ इस लड़के ने मेहनत करी है, तो खुदा की कसम चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। जय हिंद।